नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का गौरी और प्रणव इस चैनल पर। इस बार जो मैं बुक रिव्यू लेकर आया हूँ उस किताब का नाम है द साइलेंट पेशेंट। और ये किताब के बारे में बात करने से पहले और आपको एक वार्निंग देने से भी पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो। मैं हर हफ्ते हर मंगलवार लेकर आता हूँ कुछ नए बुक रिव्यूज़ या फिर कभी कुछ पोएट्री कभी कुछ ख़याल। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल में इस एपिसोड में आगे बढ़ते हुए द साइलेंट पेशेंट का बुक रिव्यू है। लेकिन एक वार्निंग मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि इस किताब को पढ़ने से पहले अगर आप स्ट्रांग नहीं है इनफ मेंटली, साइकोलॉजिकली, तो वार्निंग यही है कि आप ये बुक मत पढ़िएगा बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इमोशंस पर बनी एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी है, जो एक साइकोथेरेपिस्ट की नज़रों से उस पेशेंट की कहानी है। तो अगर आप और ये सस्पेंस भी है, ये थ्रिलर भी है, इसमें ड्रामा भी है, तो अगर आप दिल के थोड़े कच्चे हैं, तो आप इसे प्लीज़ अभी मत पढ़िए। जब आपको लगे कि आप यू आर स्ट्रांग इनफ टू रीड दिस बुक, तभी आकर पढ़िएगा। और इन अ वे मैं तो कहूँगा कि ए प्लस मूवी जैसी ये ए प्लस किताब है। अबव 16 अबव 18 अगर आप हैं तो ही पढ़िए। अननेसेसरी आपको ज़्यादा इमोशंस में घुसकर अ, उससे बेचैनी क्रिएट अपने आप में बेचैनी क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किताब मगर ये बहुत बेहतरीन है। तो अब आते हैं असली बुक रिव्यू पर, एब्सोल्यूट बुक रिव्यू पर। किताब मैंने पढ़ ली है और ऑफ कोर्स किताब आज ही के आज मैंने ख़त्म करी और उसके बाद मैं आपके सामने आ रहा हूँ ये बुक रिव्यू देने। तो अभी भी दिमाग में वो पूरी कहानी है, वो पूरी स्टोरी है, लेकिन ये सस्पेंस है। तो इसका सस्पेंस तो मैं आपके सामने पेश नहीं कर सकता, मैं तोड़ूँगा नहीं। आप ये किताब पढ़िए, तभी आपको पता चलेगा कि सस्पेंस क्या है। लेकिन जैसा इसमें बोला है द साइलेंट पेशेंट, एक साइकोथेरेपिस्ट की नज़रों से एक कहानी है, एक घटना हुई थी कुछ साल पहले, 6 साल पहले, जिसमें अलीशिया नाम की एक पेशेंट है, जिस पर ट्रीटमेंट हो रही है एक द ग्रूव नाम के हॉस्पिटल में। वहाँ पे एक ओपनिंग दिखती है, तो ये थियो वहाँ पर अप्लाई करता है बिकॉज़ इसने अलीशिया की पेंटिंग्स देखी है। इसे वो एज़ अ पर्सन कैसी है ये जानने की बड़ी उत्सुकता है, बहुत कुतूहल है उसे। और फिर जब वो सिलेक्ट होता है उस जॉब में, तो वो खुद का पहला पेशेंट अलीशिया को ही चुनता है। और फिर वो एक ऐसी पेशेंट है जो बात नहीं कर रही, तो अब क्या किया जाए कि जिससे वो बातें करना शुरू करे, जिससे वो ओपन अप हो, उसका ट्रस्ट कैसे गेन किया जाए। और समहाउ थियो में बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत कशमकश है उसे कि अलीशिया के मन में क्या है ये जानने की। तो नॉवेल में आगे बढ़ते हुए बहुत लोग उसे बोलते भी हैं कि तुम उसके प्यार में पड़ जाओगे। वो सिर्फ़ सेक्सुअली नहीं, वो सिर्फ़ फिज़िकली नहीं, वो साइकोलॉजिकली भी तुम्हें चार्म करेगी। तुम उसके वेब में फँस जाओगे, ऐसा भी उसे बोला जाता है। लेकिन स्टिल ही इज़ पर्सिस्टेंट। वो हट नहीं रहा उस टास्क से, और कुछ भी करके उसे अलीशिया से उसकी सच्चाई बुलवानी है। तो ये सफ़र कैसा होता है? इसमें दरअसल में साइलेंट कौन है? इसमें पेशेंट कौन है? उसने खून किया है अलीशिया ने उसके पति का। उस खून के पहले की कहानी क्या है? क्यों किया होगा? क्या हुआ होगा उस दिन, उस वक़्त से पहले, उन चंद महीनों में? ये सब ढूँढने की उसकी कोशिश है। इस इन सारी कोशिशों में वो साइकोथेरेपिस्ट कैसे थोड़ा-सा डिटेक्टिव बन जाता है। वो खुद कैसे थेरेपी ले रहा था पहले कुछ सालों तक, और उस थेरेपी से एज़ अ पर्सन वो कितना इंस्पायर हुआ साइकोलॉजी में, जब वो थेरेपी खत्म होते-होते वो खुद एक साइकोथेरेपिस्ट बन गया। तो ये सारी उसकी जर्नी है। एज़ अ पर्सन उस बंदे की जर्नी, उस अलीशिया की जर्नी कि क्या घटा होगा उस वक़्त, और उसके मन में क्या चल रहा है। तो अलीशियाज़ डायरी के नाम से कुछ-कुछ हिस्से हैं इस किताब में जो आपको और ज़्यादा गहराई में ले कूदेंगे इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा के पास। मैं एक मतलब 2 प्रकार होते हैं ना थ्रिलर के। एक तो वो साइकोलॉजिकल थ्रिलर होता है, मतलब एब्सोल्यूट थ्रिलर होता है, या तो एक ट्रेजेडी होती है। थ्रिलर कब होता है कि जब तुम्हारा मोटिव कुछ इंटेंशनली किसी को बुरा करने का हो, तो या और पढ़ने वाले को या फिर उस लीड कैरेक्टर को वो पता नहीं है, तो वो थ्रिलर बन जाती है कि आगे क्या होता होगा और फिर उसने कैसे जानबूझकर कुछ किया। और एक होती है ट्रेजेडी, कि जिसमें जानबूझकर कोई कुछ करना नहीं चाहता, लेकिन सब कुछ अपने आप ऐसे हो जाता है कि वो ट्रेजेडी बन जाती है कहानी की पूरी, कि तुम किसी के भी नज़रों से देखो तो वो ट्रेजेडी ही रहती है। तो वैसा ये किताब थोड़ी-सी थ्रिलर है, थोड़ी-सी ट्रेजेडी है। जब आप एंड में आओगे, एंड के ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आपको समझने शुरू हो जाएँगे, तो आपको लगेगा कि अरे ये ट्रेजेडी है कि ये थ्रिलर है, और आप
उस लूप में बैठ जाओगे। ये कहानी आपको एक लूप में डाल देगी। आप बार-बार उसी कहानी को दोहराओगे अपने अंदर। तो इस कहानी के अंदर आप एब्ज़ॉर्ब हो जाओगे पूरी तरह से, अटक जाओगे, ऐसी ये कहानी है। अगर आप दिल के कच्चे नहीं हो तो मैं कहूँगा कि आप ये और अगर आपको ऐसी थ्रिलर्स या फिर साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स पढ़ना पसंद है तो मैं कहूँगा कि आप ये किताब ज़रूर पढ़ें। ये इट्स वर्थ अ रीड। आपके कुछ चंद घंटे बिल्कुल बर्बाद नहीं होंगे। इस किताब में मैं एक्साइटेड बहुत हूँ आपको बहुत कुछ बताने के लिए, लेकिन मैं बताऊँगा नहीं क्योंकि इससे अ, वो मज़ा किरकिरा हो जाएगा आपने उसे पढ़ने का और उसे अनुभव लेने का। राइटर की या फिर ऑथर की अगर स्पेशलिटी कही जाए तो वो ऑलरेडी ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे मोशन पिक्चर क्या होती है और उसके हिसाब से लिखना उन्हें पड़ता है। तो फिर उनका जो कमांड है नॉट जस्ट ओवर द लैंग्वेज बट ओवर द क्राफ्ट, वो बहुत हसीन है। आप हर एक कैरेक्टर को, हर एक उसके इमेजिनेशंस को भी आप इमेजिन कर सकते हो, उसके इमोशंस को भी आप फ़ील कर सकते हो। इसमें बहुत एक अच्छी बहुत 2-3 लाइन्स बहुत खूबसूरत है इसमें कि एक तो एक लाइन ऐसी थी कि एवरीवन हर कोई चाहता है कि उसे उस तरह से प्यार मिले जैसा उसने उम्मीद की थी या फिर वो चाहता है और ये कोर है, सिर्फ़ इस नॉवल का नहीं लेकिन हर किसी के जीवन का भी कि हर कोई बस वैसे ही प्यार चाहता है जैसा उसने उम्मीद की थी। अगर सामने वाला कुछ वैसा नहीं करता तो फिर उसका दिल टूट जाता है। या फिर बीच में एक लाइन आती है कि जो अलीशिया की ज़ुबानी है कि या फिर मुझे तो किसी और ने मार दिया लेकिन मैंने वो ट्रिगर चला दिया था। या फिर जब अलीशिया ने एक पेंटिंग निकाली है, उस पेंटिंग का जो टाइटल है, उस टाइटल के नाम से एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है ग्रीक में। तो फिर वो माइथोलॉजिकल स्टोरी समझने के लिए जब ये लोग भागा-दौड़ी शुरू करते हैं, वो वाला हिस्सा। और जब साइकोलॉजिकली 1-2 रेफरेंसेस दिए उन्होंने मतलब पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 5 पार्ट्स हैं इस बुक में। तो जब 5वाँ पार्ट भी आता है या फिर चौथा पार्ट भी आता है, हर पार्ट के नीचे ना एक उस पार्ट का थीम है जो एक साइकोलॉजिकल कांसेप्ट है, तो वो भी पढ़ना बहुत खूबसूरत लगता है। अ, राइटर को ये भी पता है या फिर ऑथर को ये भी पता है कि लोग कैसे पढ़ेंगे इसे और लोगों का इम्पैक्ट क्या होगा। लोग डबल गेस करेंगे ऑफ कोर्स क्योंकि ये थ्रिलर है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। लोग गेस करेंगे कि किसने मारा होगा, क्या किया होगा। तो वो हर एक पॉट होल से अपने को दूर रखता है। मतलब अपने आप को दूर रखता है कि हम गेस ना कर पाएँ कि वो एक्चुअल में हुआ क्या था? एंड क्या है इसका? ये हम गेस नहीं कर पाते। तो उनकी ये लिखने की स्टाइल मुझे बहुत अच्छी लगी। उनका जो चैप्टर्स खत्म करने का तरीका है, चैप्टर्स डिवाइड करने का तरीका है, वो भी बहुत खूबसूरत है। और स्टोरीज़ को ऐसे ट्विस्ट लाना या फिर ऐसे बताना कि आपको यकीन भी हो, आप उस इमोशनल ट्रॉमा से गुज़रे भी। एक और लाइन ऐसी थी कि अगर आप साइकोथेरेपिस्ट हैं ना, तो अ, अगर आप थेरेपी दे रहे हो किसी को, तो उसके इमोशंस, उसकी नेगेटिविटी आप ले लेते हो ताकि वो एक्सप्रेस कर पाए। कभी-कभी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तो उसके बदले में आपको एक्सप्रेस करना पड़ता है। आपको रोना पड़ता है उसकी कहानी सुनकर, तब जाके आगे वो रोता है और वो ओपन अप होता है। तो ये जो फ़ील है ना, ये फ़ील आप ले लेते हो। आप पढ़ते हुए आप रोने लगते हो वो कहानी सुनकर। तो इन अ वे आप साइकोथेरेपिस्ट हो भी नहीं, आप थेरेपिस्ट भी नहीं हो, लेकिन आप वो फ़ील भी कर पा रहे हो। इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन है इस नॉवल में कि आप हर एक बात को रिलेट कर पाओगे उनके। तो मैं फिर भी रिकमेंड करना चाहूँगा आपको किताब अगर आप पढ़ सको तो प्लीज़ ये किताब पढ़ लेना। ये वन ऑफ अ काइंड है। ये आप किताब आपके पास रखोगे, आप किसी और की पढ़कर फिर उसे वापस नहीं दोगे, लाइब्रेरी से वापस नहीं खरीदोगे। आप ये खरीद कर पढ़ने जैसी किताब है। तो आप ये किताब ज़रूर पढ़िए। आपको इसमें कौन-से डायलॉग्स अच्छे लगे? अगर आपने पढ़ी है तो? या फिर इसमें ऐसी कौन-सी बात थी जो आपको बहुत अच्छी लगी? वो आप मुझे ज़रूर बताएँ। अगले हफ्ते मैं नई नॉवल लेके आऊँगा, नई किताब लेके आऊँगा, कुछ अलग किस्से लेकर आऊँगा। तो आपको ऐसी कोई किताब है जो आप चाहोगे कि मैं बुक रिव्यू करूँ, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। और ऐसे ही हम हर हफ्ते मिलते रहेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 1-1 हफ्ते में 1-1 किताब खत्म कर पाऊँ, लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है किताबों का अ, डेप्थ देखकर, कभी साइज़ देखकर, कभी अपना वक़्त देखकर। तो जैसे आप सपोर्ट करते रहें, मुझे वैसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे अगले हफ्ते अ, अगले मंगलवार ठीक 10 बजे कुछ नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अलविदा।